गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिनके लेखक का नाम है नागार्जुन। इनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलगा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र। हिमालय की बेटियां पाठ का सारांश पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां नामक लेख सुप्रसिद्ध लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटी के रूप में वर्णन किया है। मतलब हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है तो उन नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। आज तक जब भी इन्होंने विशाल मैदानों में देखा है, बड़े बड़े मैदानों में ये नदियाँ बहुत विशाल रूप में इन्हें दिखाई दी कि कैसे एकदम शांत और गंभीर स्वभाव में वे एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी क्या होता है? जो धनी या संपन्न होता है उसे कहते हैं संभ्रांत। तो आज तक उन्होंने इन नदियों को कैसी प्रतीत होती थी? एकदम संभ्रांत महिला की तरह इन्हें प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी प्रतिष्ठित भी होता है। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। आज तक जब भी नदियों को इन्होंने देखा, हमेशा श्रद्धापूर्वक ही देखा है। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियाँ लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वह नदियाँ समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी, लेकिन जब लेखक ने हिमालय पर इन नदियों को देखा तो वहाँ पर एकदम नटखट अल्हड़ सी दिखाई दी, जो मीठे स्वर में गा रही है, खेल रही है, इस तरह की नदियों का रूप देखा। लेकिन इसके पहले जब भी लेखक ने इन नदियों को देखा तो उन्होंने विशाल, देखिए इसका रूप कैसा देखा? विशाल मतलब बहुत बड़ा देखा, क्योंकि उन्होंने एकदम खुले मैदानों में इनको देखा था। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास ना जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है। लेखक सोच रहे हैं कि जब भी ये नदियाँ बहते हुए जब खुले मैदान में जाती है तो पता नहीं इनका जो ये अभी हंस रही, खेल रही है, उछल रही है, कूद रही है, ये मैदानों में जाकर क्यों शांत हो जाती है, या इनका ये रूप कहाँ चला जाता है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता। अब लेखक को इनकी ये जो बाल लीला है, जो अभी बचपन रूप का रूप उन्हें कहाँ देखने को मिला? उन्हें वहाँ हिमालय पर। तो लेखक सोच रहे हैं कि ये इतनी चंचल नदियाँ जो मैदानों में जाती है उस समय इनका स्वभाव कैसा हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है। तो इनको देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा है। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने इतना आश्चर्य उन्हें आज तक नहीं हुआ किसी लड़की को देखकर, ना किसी कली को देखकर। हिमालय की इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। हिमालय की, अब लेखक क्या कह रहे हैं कि इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्ष्य है जो बेचैन होकर क्या कर रही है? बह रही है। पता नहीं इन्हें इतनी जल्दी क्या है कि ये आगे बढ़ते जा रही है, या किस लक्ष्य को पाना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा है। यह बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती है। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि जैसे ये आगे बढ़ते जाती और इन जंगलों से, इन पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो इन्हें अपना अतीत हमेशा याद, या बीती बातें उन्हें याद आ जाती होगी। ना जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसे झेलता होगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि पता नहीं हिमालय इन बेटियों के इस नटखटपन को कैसे झेलते होंगे। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।